वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। A 28-year-old woman complains of heavy menstrual bleeding lasting for 10 days. Ultrasound shows as well a well-defined mass in the uterus. What is the most likely diagnosis? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को फिर आंसर दें कि a 28-year-old woman complains of heavy menstrual bleeding lasting for 10 days. ठीक है, अल्ट्रासाउंड शोज अ वेल डिफाइंड मास इन द यूट्रस। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? यानी कि 28 वर्षीय कोई महिला है, कोई महिला 28 साल की है, ठीक है, उसको 10 दिनों तक भारी मासिक धर्म होता है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मासिक धर्म होता है फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, 10 दिनों से। अल्ट्रासाउंड में गर्भाशय में स्पष्ट रूप से सीमांकित गांठ दिखाई देती है। संभावित निदान क्या होगा? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें, ठीक है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होगा? गर्भाशय फाइब्रॉइड, यूट्राइन ट्यूमर होगा, गर्भाशय ट्यूमर। यहाँ पे देख लें एक्सप्लेन को कि गर्भाशय में गठान, ठीक है, मतलब कि गांठ और लंबे समय तक भारी रक्तस्राव फाइब्रॉइड का संकेत है। यह फ्रेंड्स गैर कैंसरस ट्यूमर होते हैं जो कि मासिक धर्म की समस्या पैदा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए पहली पंक्ति का उपचार क्या होगा? पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए पहली पंक्ति का उपचार क्या होगा? क्या ट्रीटमेंट देंगे आप? किसी महिला को बैक्टीरियल वेजिनोसिस हुआ है, ठीक है, तो आप क्या इसमें उपचार दे सकते हैं? ठीक है, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? मेट्रोनिडाजोल देंगे या फिर क्लोट्रिमाजोल देंगे, फ्लूकोनाजोल देंगे या फिर मिस्टेटिन देंगे? बताएं फ्रेंड्स, निस्टेटिन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मेट्रोनिडाजोल देंगे, ठीक है। क्या देंगे? मेट्रोनिडाजोल। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि मेट्रोनिडाजोल बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए सुरक्षित और प्रभावी पहली पंक्ति की दवा है, खासकर गर्भवती महिलाओं में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। अ वुमेन with history of multiple abortions present with painless vaginal bleeding and 8 weeks of gestation. What is the likely diagnosis? बार बार गर्भपात का इतिहास रखने वाली महिला को गर्भावस्था के 8 सप्ताह में बिना दर्द के योनि रक्तस्राव हो रहा है। संभावित निदान क्या होगा? बताएं फ्रेंड्स क्या हो सकता है? बार बार एक गर्भवती महिला, बार बार जिसका गर्भपात हुआ है, अर्थात उसका इतिहास है कि उसको बार बार गर्भपात हो रहा है, ठीक है, और जो महिला है वो गर्भावस्था के 8 सप्ताह में बिना दर्द के योनि से रक्तस्राव हो रहा है। अब संभावित निदान क्या हो सकता है? थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, थ्रेटेंड एबॉर्शन, गर्भपात की धमकी, ठीक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन। जी चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें फ्रेंड्स कि बिना दर्द के योनि रक्तस्राव जो कि गर्भावस्था के शुरुआती सप्ताह में होता है, गर्भपात की धमकी हो सकती है, ठीक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? ये सभी को मालूम है कि कौन सा हार्मोन्स प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए मेंटेन करता है, अपने फ्रेंड से जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा हार्मोन्स है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। एक्सप्लेन को देख लें कि प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की परत को स्थिर रखता है और गर्भावस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को।
A woman in labor has meconium stand amniotic fluid. What is the immediate concern? प्रसव के दौरान महिला का एमनियोटिक द्रव मेकोनियम से प्रदूषित, ठीक है, प्रदूषित है। तत्काल चिंता क्या होगी? कहा जा रहा है कि प्रसव के दौरान महिला का एमनियोटिक द्रव में मेकोनियम से प्रदूषित है। जो एमनियोटिक द्रव है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो मेकोनियम से प्रदूषित है। तत्काल चिंता क्या हो सकती है? ठीक है, बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसव के दौरान की बात की जा रही है कि महिला का एमनियोटिक जो द्रव है वो मेकोनियम से प्रदूषित है। ठीक है, तो तत्काल चिंता क्या होगी? फेटल हाइपोक्सिया हो सकता है, भ्रूण की ऑक्सीजन की कमी, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, या फिर यूट्राइन रैप्चर हो सकता है, प्रीमेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्रारंभिक झिल्ली का फटना। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, फेटल हाइपोक्सिया हो सकता है, भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। फेटल हाइपोक्सिया भ्रूण की ऑक्सीजन की कमी, मतलब कि मेकोनियम प्रदूषित द्रव भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी और श्वसन समस्या का संकेत हो सकता है, जो तुरंत ध्यान देने योग्य होती है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमारी पीडीएफ 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में 450 पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। और यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। ठीक है, 79 85 47 30 42। ठीक है, यदि पीडीएफ लेना है तो आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हम आपको 199 में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, 450 पीडीएफ, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, निम्न में से कौन सा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का सबसे सामान्य लक्षण होता है? एमेनोरिया, मासिक धर्म बंद होना, हर्सिटिज्म अत्यधिक बाल उगना, पेल्विक पेन, या इनफर्टिलिटी। जब फ्रेंड्स पीसीओएस हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है? तो फ्रेंड्स सबसे सामान्य जो लक्षण है वो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हर्सिटिज्म होगा। मतलब क्या होगा? अत्यधिक बाल का उगना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल उगने लगते हैं ऑल बॉडी में, चेहरे पर। ठीक है, और फ्रेंड्स बॉडी के किसी भी अंग में बाल बढ़ने लगते हैं, तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या दिक्कत हुई है? गांठ हुई है। ठीक है, मतलब कि सिस्ट हुई है। और कहाँ पे? पीसीओएस। ठीक है, ओवरी है, ओवरी में सिस्ट हो गई है, जिसकी वजह से हर्सिटिज्म हुआ है, अत्यधिक बाल उग रहे हैं। पीसीओएस में हार्मोनल असंतुलन के कारण महिलाओं के शरीर में अनचाहे बालों का अत्यधिक विकास होने लगता है, जिसे हर्सिटिज्म कहा जाता है। सबसे आम लक्षण होता है ये। चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर अ वुमेन डायग्नोज्ड विद माइल्ड प्रेक्लेम्सिया एट 34 वीक्स जेस्टेशन। 34 सप्ताह की गर्भवती महिला को हल्की प्रेक्लेम्सिया का निदान हुआ है, उचित प्रबंधन क्या होगा? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और आंसर दें। 34 सप्ताह की गर्भवती महिला को हल्की प्रेक्लेम्सिया का निदान हुआ है, उचित प्रबंधन क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, हॉस्पिटलाइजेशन एंड क्लोज मॉनिटरिंग, अस्पताल में भर्ती और निगरानी। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि हल्की प्रेक्लेम्सिया में गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कर निगरानी और आवश्यक उपचार दिया जाता है, ताकि स्थिति बिगड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी। निम्न में से कौन सी स्थिति योनि प्रसव के लिए वर्जित होती है? बताएं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी स्थिति में योनि प्रसव वर्जित है? ब्रीच प्रेजेंटेशन, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन विद क्लासिकल इंसिजन, पिछला क्लासिकल सिजेरियन, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग्ड लेबर। बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन विद क्लासिकल इंसिजन, पिछला क्लासिकल सिजेरियन में। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि क्लासिकल सिजेरियन कटिंग वाली महिला को आमतौर पर योनि प्रसव की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि गर्भाशय फटने का खतरा यानी कि ज़्यादा हो सकता है, खतरा हो सकता है।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ बार्थोलिन सिस्ट? बार्थोलिन सिस्ट का मुख्य कारण क्या होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें फ्रेंड्स। बार्थोलिन सिस्ट का मुख्य कारण क्या होता है? ये क्या है बार्थोलिन सिस्ट? बार्थोलिन ग्रंथि नली का संक्रमण, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर फ्रेंड्स ट्रॉमा ड्यूरिंग डिलीवरी, कॉन्जेनिटल मलफॉर्मेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इन्फेक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स डक्ट। बार्थोलिन ग्रंथि नली का संक्रमण होता है। एक्सप्लेन को देख लें कि बार्थोलिन सिस्ट आमतौर पर बार्थोलिन ग्रंथि की नली के संक्रमण के कारण बनता है, जिसमें या जिससे ग्रंथि सूज जाती है और सिस्ट बन जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें। व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन अ प्रीमी ग्रेविडा? प्रथम गर्भवती महिला में प्रसव का पहला चरण सामान्यतः कितना समय लेता है? प्रथम गर्भवती महिला में प्रसव का पहला चरण सामान्य रूप से कितना समय लेता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन अ प्रीमी ग्रेविडा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 12 से 20 घंटा। प्रीमी ग्रेविडा मतलब कि जो पहली बार महिला गर्भवती हुई है, ठीक है। ये 12 से 20 घंटे इसका समय है। प्रथम बार गर्भवती महिला में पहले चरण का प्रसव लगभग 12 से 20 घंटे तक चल सकता है, जो कि सामान्य माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 11 को। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक? कौन सी स्थिति मासिक धर्म के अभाव और द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास से जुड़ी होती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी स्थिति मासिक धर्म के अभाव और द्वितीयक यौन लक्षणों से जुड़ी होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। प्राथमिक मासिक धर्म बंद होना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि प्राथमिक मासिक धर्म बंद होने में मासिक धर्म शुरू नहीं होता, लेकिन द्वितीयक यौन लक्षण विकसित होते हैं। यह हार्मोनल या फिर आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और बताएं में क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग आंसर दिया करें, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके, ठीक है। विच इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट यूजफुल इन डायग्नोजिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी? अभ्रंचित गर्भधारण, ठीक है। अभ्रंचित गर्भधारण का निदान करने के लिए सबसे उपयोगी जांच कौन सी होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सीरम बीटा एससीजी लेवल एंड ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख ले कि अभ्रंचित गर्भधारण का पता लगाने के लिए रक्त में बीटा एससीजी का स्तर और ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड का सबसे प्रभावी जांच मानी जाती है, जिसे टीवीएस कहा जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर। पढ़ें और आंसर दें कि विच हार्मोन्स सर्ज ट्रिगर्स ओल्यूशन? अंडोत्सर्ग अर्थात ओल्यूशन किस हार्मोन्स के अचानक वृद्धि से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। कौन सा हार्मोन्स जिसमें अचानक अगर वृद्धि हो जाती है तो फ्रेंड्स अंडोत्सर्ग होता है, ओल्यूशन होता है। तो ये फ्रेंड्स एलएच हार्मोन्स जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कहा जाता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इसके में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ओल्यूशन होता है, अंडोत्सर्जन होता है, ठीक है। एक्सप्लेन को देख लें कि एलएच हार्मोन्स के अचानक बढ़ने से अंडोत्सर्जन होता है, जो कि अंडाशय से अंडाणु के निकलने का कारण बनता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अ वुमेन प्रेजेंट विद एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन काज? महिलाओं को असामान्य योनिस्राव, खुजली और जलन की शिकायत है। सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है? किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स? महिला को असामान्य योनिस्राव है, ठीक है, और खुजली भी है, जलन भी हो रही है। तो ये शिकायत किसकी हो सकती है? क्या शिकायत हो सकती है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स महिला शिकायत कर रही है, ठीक है, सॉरी, महिला शिकायत कर रही है कि उसे योनि रक्तस्राव भी हो रहा है, खुजली हो रही है और जलन भी हो रही है, ठीक है, शिकायत करती है। तो सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है? किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? बैक्टीरियल वजनोसिस की वजह से, या फिर ट्रैकोमोनियासिस की वजह से, कैंडिडियासिस की वजह से, या फिर फ्रेंड्स गोनोरिया? क्या प्रॉब्लम है?
तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि असामान्य रक्तस्राव, खुजली और जलन में बैक्टीरियल वेजिनोसिस सबसे सामान्य कारण होता है, जो कि योनि के बैक्टीरिया असंतुलन से होता है। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 15 नंबर क्वेश्चन को। व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज? प्रसव के बाद रक्तस्राव के त्वरित प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रसव के बाद रक्तस्राव के त्वरित प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाएगा? व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज? पढ़े अच्छे से फिर आंसर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये आपका राइट होगा, यूट्राइन मसाज। ठीक है, गर्भाशय मसाज सबसे अच्छा प्रबंधन होगा ये। यहाँ पे देख लें कि प्रसव के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए गर्भाशय की मसाज सबसे पहला और प्रभावी उपाय होता है, जिससे गर्भाशय सिकुड़ता है और रक्तस्राव कम हो जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी जो पीडीएफ है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। और यदि क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी? निम्न में से द्वितीयक बांझपन का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से द्वितीयक बांझपन का सबसे सामान्य कारण पूछा गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ट्यूबल ब्लॉकेज। क्या होगा? ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब का अवरुद्ध हो जाना। ठीक है, ये द्वितीयक बांझपन का कारण होता है। एक्सप्लेन को देख लें, द्वितीयक बांझपन में सबसे आम कारण फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को। व्हाट इज द रिकमेंडेड इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस? बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए अनुशंसित प्रारंभिक उपचार क्या होगा? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द रिकमेंडेड इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस? पढ़ लें और आंसर दें। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, गेस करें भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रारंभिक उपचार की बात यहाँ पे की जा रही है कि क्या उपचार देंगे आप? ओरल मेट्रोनिडाजोल, ओरल फ्लूकोनाजोल, टॉपिकल स्टेरॉयड या फिर सर्जिकल रिमूवल, क्या करेंगे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ओरल मेट्रोनिडाजोल देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के उपचार में मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक पहली पसंद होती है, क्योंकि यह बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। ठीक है, यह बैक्टीरियोसाइडल होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को। विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग इन दी थर्ड ट्राइमेस्टर? तीसरे तिमाही में बिना दर्द के योनि रक्तस्राव किस स्थिति का लक्षण होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है, प्लेसेंटा प्रीविया। एक्सप्लेन को देख लें कि प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में लग जाता है, जिससे तीसरी तिमाही में बिना दर्द के रक्तस्राव होता है। प्लेसेंटा प्रीविया, इसका मतलब क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो सर्विक्स को पूर्ण या फिर आंशिक रूप से ढक लेता है, जिससे कि पेनलेस ब्लीडिंग होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को। व्हाट इज दी हॉलमार्क साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? अभ्रंचित गर्भधारण का मुख्य लक्षण क्या होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग, क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गंभीर दर्द होता है, और फ्रेंड्स वजाइनल ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अचंभित अभ्रंचित गर्भधारण में तीव्र पेट दर्द और असामान्य योनि स्राव प्रमुख लक्षण होते हैं, ये मुख्य लक्षण होते हैं। चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इज परमानेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स
इज परमानेंट? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक तरीका स्थायी होता है? बताएं फ्रेंड्स। कॉपर आईयूडी, ट्यूबल लिगेशन, ओरल कंट्रासेप्शन या फिर कंडोम? बताएं फ्रेंड्स कौन सा है जो कि स्थायी होता है? तो कई बार आपने पढ़ा है इसके बारे में, ट्यूबल लिगेशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है कि ट्यूब को काट कर उसमें गांठ लगा दिया जाती है जो स्थायी माना जाता है। ठीक है, ट्यूबल, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जिसे कहा जाता है। ट्यूबल लिगेशन एक स्थायी गर्भनिरोधक विधि है जिसमें महिला की फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। ठीक है, इसमें गांठ लगा दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ लेबर? प्रसव का पहला संकेत क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रसव का पहला संकेत पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रेगुलर यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, नियमित गर्भाशय संकुचन। एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसव के शुरू होने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण संकेत नियमित गर्भाशय में संकुचन होते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 को। विच हार्मोन्स मेंटेन्स प्रेगनेंसी बाय सपोर्टिंग दी कार्पस ल्यूटियम? कार्पस ल्यूटियम, गर्भाशय के कार्पस ल्यूटियम का समर्थन करके गर्भाशय बनाए रखने वाला हार्मोन्स कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन या फिर एचसीजी हार्मोन्स या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स? कौन सा हार्मोन्स है जो फ्रेंड्स कार्पस ल्यूटियम का समर्थन करके गर्भावस्था को बनाए रखता है? तो फ्रेंड्स ये एचसीजी हार्मोन्स होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें। एचसीजी हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय रखता है जिससे प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन जारी रहता है और गर्भधारण सुरक्षित रहता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ओवेरियन ट्यूमर? अंडाशय के ट्यूमर में सबसे सामान्य प्रकार कौन सा होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि अंडाशय के ट्यूमर में सबसे सामान्य प्रकार कौन सा होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एपिथेलियल ट्यूमर्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एपिथेलियल ट्यूमर। एक्सप्लेन को देख लें कि अंडाशय के ट्यूमर में एपिथेलियल ट्यूमर सबसे आम होते हैं जो अंडाशय की बाहरी परत से उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अबगार स्कोर? अबगार स्कोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अबगार स्कोर? अबगार स्कोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ लें और आंसर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, अबगार स्कोर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अबगार स्कोर का जो मुख्य उद्देश्य है ये एसेस न्यूबॉर्न फिजिकल कंडीशन एट बर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि अबगार स्कोर नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद शारीरिक स्वास्थ्य का त्वरित आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 25 को। के विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर? निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का जोखिम कारक है? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर? निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का जोखिम कारक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस इन्फेक्शन। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस इन्फेक्शन, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि एचपीवी संक्रमण गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का प्रमुख जोखिम कारक है, खासकर हाई रिस्क स्ट्रेन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, 7985473042। ठीक है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मतलब कि 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ होंगी जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।